हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। फ्रेंड्स, जो एल्डरली पीपल हैं, अभी स्पेशली हम देखेंगे कोविड-19 में ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या फिर हमेशा से ही ऐसे पीपल जो 60 प्लस एज के अंदर है, जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है स्पेशली इंडिया की, तो कई तरह के चैलेंजेस वो फेस करते आ रहे हैं। कोविड में ये चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। चैलेंजेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम यहाँ पे कोई नहीं है। जिस तरह से 911 होता है, ऐसा कोई इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एल्डरली पीपल को अवेलेबल नहीं है। पुअर हेल्थ मॉनिटरिंग है, हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आपके एज के साथ बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी के कंसर्न है। लॉनलीनेस एक एपिडेमिक के रूप में उभर के आ रहा है। नो ट्रस्टेड सपोर्ट सिस्टम इज़ देयर स्पेशली इन द ओल्ड एज। तो ये सभी जो चैलेंजेस हैं ये आपके सामने आ रहे हैं, स्पेशली जो एल्डरली पीपल हैं। इनके सॉल्यूशन के रूप में जो देखा जा रहा है कि जो भी सर्विसेज इनको रिक्वायर है, जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है एट प्रेजेंट, अगर हम बात करें अराउंड 110 मिलियन एल्डर्स आर देयर। मतलब इंडिया के अंदर लगभग 11 करोड़ के आसपास लोग ऐसे हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर है। इतने सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है। ओके, लगभग 11 करोड़ लोग हैं जो कि वल्नरेबल हैं, डिस्कनेक्ट हो चुके हैं लाइफ से, लोनलीनेस फील कर रहे हैं। सो दे ऑल रिक्वायर सम सपोर्ट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, कुछ ऐसी सर्विसेज हो गई जिस तरह का इनको सपोर्ट रिक्वायर है। तो यहाँ पे रोल आता है इकोनॉमी का। इकोनॉमी का काम यही होता है। इकोनॉमी में वेरियस जो चीज़ें हैं वो आपकी प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। वेरियस सर्विसेज हैं, उनको प्रोवाइड किया जाता है। तो इतना बड़ा जो पॉपुलेशन बेस है, इनको जो रिक्वायरमेंट है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके सॉल्यूशन के रूप में एक ये सिल्वर इकोनॉमी जो है आपका राइज हो रहा है। ये कॉन्सेप्ट नया उभर के सामने आया है। इसको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, किस तरह से ये कॉन्सेप्ट सिल्वर इकोनॉमी का है, कैसे ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है, और किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो ये लॉन्च की गई है सेज स्कीम, ये यहाँ पे रोल प्ले करेगी। किस तरह से इंडिया की सिल्वर इकोनॉमी को बूस्ट देने की बात की जा रही है। देखिए, सिल्वर इकोनॉमी जो एक टर्म यूज़ हो रही है, इसे हम पहले समझते हैं। सिल्वर इकोनॉमी ये टर्म है, ये बेसिकली इकोनॉमी का ही एक ऐसा सेगमेंट है। इकोनॉमी में होता क्या है, देखिए, आप कोई भी चीज़ जो है जिसकी डिमांड है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन है, फिर इसी प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और इसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी है वहाँ पे ट्रेड होगा, ठीक है ना, और कंज्यूम किया जाएगा सर्विसेज को। तो यहाँ पे इस तरह के प्रोडक्शन, इस तरह के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपको दी जा रही हैं जो कि एल्डरली पीपल, ओके, जो ओल्ड एज पीपल हैं, एजिंग पीपल जो हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है। उनकी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हैं, चाहे उनकी हेल्थ नीड्स हों, चाहे उनकी लिविंग नीड्स हों, किसी भी तरह की नीड्स हो सकती हैं। हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो गए, उनके वेलबींग के प्रोडक्ट्स हो गए, उनके न्यूट्रिशन की बात की जा सकती है, ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो ऐसे सारे प्रोडक्ट जो कि बेसिकली ओल्ड एज या एजिंग पीपल के द्वारा डिमांड किए जा रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उन प्रोडक्ट्स को मीट करने के लिए जो आपका पूरा सिस्टम यहाँ पे रन कर रहा है, इस तरह की कंपनियाँ जो डेवलप हो रही हैं, पूरा एक इकोनॉमिक सिस्टम जो इस तरफ इनकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए डेवलप किया जा रहा है, उसको हमने नाम दे दिया सिल्वर इकोनॉमी। और वो मार्केट जो ये सारी चीज़ें अवेलेबल कराएगा वो है सिल्वर मार्केट। तो सिल्वर मार्केट थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, सिल्वर इकोनॉमी ब्रॉड कंसेप्ट है। और क्यों ये इसलिए हो रहा है, देखिए, अभी एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे तो जो कंज्यूमर बेस है, दैट इज़ बेसिकली यंग पॉपुलेशन। कहीं पे भी आप जाएंगे, यंग पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस है। आप किसी शोरूम मॉल के अंदर जाते हैं, सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोग आपको यंग पॉपुलेशन के अंदर ही दिखेंगे। मतलब 60 साल से कम, 20 या फिर हम बात करें 15 से लेके 60 ईयर्स, इस रेंज के अंदर लोग सबसे ज़्यादा वहाँ देखेंगे, क्योंकि वो चीज़ों को सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और उन्हीं के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहाँ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे आप किसी शोरूम में जा रहे हैं, कपड़े की बात कर रहे हैं, कपड़े लोग खरीद रहे हैं, शूज़ खरीद रहे हैं, वॉट एवर इट इज़। बट यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो ओल्ड एज पीपल हैं, इनका नंबर आपका बढ़ता जा रहा है। डेमोग्राफिक शिफ्ट इसे हम कहेंगे। डेमोग्राफिक शिफ्ट इज़ हैपनिंग अक्रॉस द ग्लोब। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये शिफ्ट देखा जा रहा है। अगर हम एक यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड पॉपुलेशन एजिंग रिपोर्ट की बात करें, तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि 2015 के अंदर, 2015 में जो नंबर ऑफ 60 प्लस पीपल हैं जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, उनका नंबर लगभग 901 मिलियन है। ओके, 90 करोड़ पीपल आर देयर। और ये 90 करोड़ से आपका बढ़ के 2030 तक, मतलब आने वाले 10 सालों में ये बढ़ के 140 करोड़ हो जाएगा। इतने सारे इंडिविजुअल्स बढ़ गए, मतलब इतने सारे लोग ओल्ड एज के अंदर एंटर करेंगे। और यही चीज़ अगर हम बात करें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ये कहती है कि 2050 तक ये नंबर बढ़ के आपका 2.1 बिलियन हो जाएगा। मतलब 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग हैं। 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे होंगे जो कि 60 प्लस एज के ब्रैकेट के अंदर होंगे। तो 60 प्लस एज वाले जो लोग हैं, इनकी रिक्वायरमेंट कुछ यूनिक है,
कुछ डिफरेंट इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रीटमेंट के लिए भी जाते हैं तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं, जेरियाट्रिक स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ओल्ड एज पर्सन जिस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनको उसी हिसाब से डील किया जाता है। तो यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, यूनिक तरह के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को आपका सप्लाई करने के लिए काफ़ी सारी नई स्टार्टअप्स डेवलप हो रही हैं, काफ़ी सारी नई नई कंपनीज बन रही हैं, और जितने भी देश हैं सब इस मार्केट को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो ये जो एजिंग पॉपुलेशन है बेसिकली ये क्या क्रिएट कर रही है, एक नया कस्टमर बेस क्रिएट कर रही है। ये जो नया कस्टमर बेस है ये बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे हमने देखा 2050 तक 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग होंगे जिनको इस तरह की प्रोडक्ट्स, इस तरह की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज चाहती हैं कि यार इस अपॉर्चुनिटी को हम जो है ग्रैब करें, दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड वी नीड टू टैप इनटू दिस अपॉर्चुनिटी। इसलिए नए नए स्टार्टअप्स क्रिएट किए जा रहे हैं इस सिल्वर इकोनॉमी के इर्द गिर्द। और ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, जिसमें कंपनियां क्या करेंगी, ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे सर्विसेज, ऐसे गुड्स एंड ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगी जो ओल्ड एज पीपल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। उसे हमने कह दिया सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी में क्यों इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसी पे अगर हम आगे बात करें, देखिए ग्लोबल मार्केट का ट्रेंड बता रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, 120 मिलियन पीपल आर देयर अराउंड, ओके, जो इस तरह की सर्विसेज आपका रिक्वायर होगी जिनको। इसी तरह से यूएस में हम बात करें 46 मिलियन पीपल एट्सेट्रा, ये है। तो कहने का मतलब है ये मार्केट अपने आप में बहुत बड़ा है, काफ़ी सारी नई नई कंपनीज डेवलप हो रही हैं। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसकी बात की जा रही है। तो इंडिया में ये पूरा का पूरा नया है इंडिया के लिए, और इंडिया चाहेगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जो सिल्वर इकोनॉमी के फॉर्म में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आई है, उसे हम ग्रैब करें। किस तरह से ये सिल्वर इकोनॉमी आपका बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, इसको एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम यूएसए का एग्जांपल लेंगे, फिर हम इंडिया पे आएंगे, क्यों सिल्वर इकोनॉमी पे इतना फोकस किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर जो बेबी बूमर्स हैं, बेबी बूमर्स का बेसिकली मतलब होता है यूएस जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ऐसे लोग जिनका बर्थ जो है 1946 से 64 इस एरिया में हुआ है, मतलब जो 60 साल से ऊपर के ही बंदे होंगे ज़्यादातर। ये क्या कर रहे हैं, ये आउट स्पेंड कर रहे हैं अदर जनरेशन्स, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल $400 बिलियन ये ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, इनके पास में स्पेंडिंग पावर है। अगर हम ग्लोबल वेल्थ की बात करें इन द यूएसए, ओके, यूएसए के अंदर 70% जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो खर्चा कर सकते हैं, वो किसके हाथों में है, 60+ वाले जो पीपल है उनके हाथ में है। कहने का मतलब है कि ये आपका ज़्यादा स्पेंड भी कर रहे हैं और इनके पास में क्या है, स्पेंडिंग की पावर भी है, स्पेंडिंग पावर भी है, इनके हाथ में पैसा भी है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस बनाते हैं, कंज्यूमर बेस बनाते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड ल्यूक्रेटिव, बहुत ही आकर्षक कंज्यूमर बेस बनाते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्री को पता है अगर हम इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं तो ये प्रोडक्ट परचेज करेंगे और हमें मुनाफा होगा। अब वो प्रोडक्ट को आप ऐसा मत समझिए केवल हेल्थ सर्विसेज है, इनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वेलबींग सर्विसेज, ट्रैवल की सर्विसेज, ठीक है, रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गई। टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो नई नई टेक्नोलॉजी, आप इस तरह से फ़ोन क्रिएट कर रहे हो, उसमें वॉइस कमांड सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फाइन, स्मार्ट होम क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे वो इनको असिस्ट कर रहे हैं। अगर ये फिजिकली इतना मोबाइल नहीं है तो इस तरह की सर्विसेज उनको असिस्ट करेंगी। तो कहने का मतलब है हर जगह पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या बेसिक हेल्थ सर्विसेज हो, हर जगह पे एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि ओल्ड एज पॉपुलेशन के लिए प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकें। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, इंडिया में 2011 के अंदर सेंसस जनगणना के अनुसार 104 मिलियन पीपल थे जो 60 साल के ऊपर थे। अभी आप देखोगे लगभग 110 मिलियन पीपल आर देयर, मतलब 11 करोड़ के आसपास लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, और ये नंबर आपका बढ़ने वाला है, 300 मिलियन को क्रॉस कर जाएगा। मतलब ये 32 करोड़ पीपल विल बी देयर इन 2050, ये ऑफिशियल एस्टीमेट है। और इतने सारे 32 करोड़ लोग होंगे जो कि 60 साल से ऊपर होंगे, तो ये बहुत बड़ा एक कंज्यूमर बेस बन सकता है। फाइन, अगर हम इंडिया में होम मार्केट साइज़ की यहाँ पे बात करें तो ये अकेला एक 6.2 बिलियन मार्केट, $6.2 बिलियन का मार्केट है। जो ओल्ड एज स्पेशलाइज्ड केयर है उसके अंदर 6.2 बिलियन का केवल इंडिया के अंदर यहाँ पे मार्केट है। और ये मार्केट आपका ग्रो करता जाएगा, क्यों? क्योंकि ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। कुछ रीजंस तो इसमें ये हैं, और उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ रही है बिकॉज आपका जो एवरेज लाइफ स्पान है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बढ़ी है ना। बेटर हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं तो लोग ज़्यादा जी पा रहे हैं, ये भी एक रीज़न यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग डिक्लेयर किया हुआ है। ये जो आने वाले 10 साल हैं, 2020 से 30 वाला ये जो डिकेड है 10 साल का,
इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हेल्दी एजिंग डिकेड डिक्लेयर किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे चाहती है कि जो भी ओल्ड एज पीपल हैं उनको जो भी परेशानी हो रही है उसके रिगार्डिंग उनको प्रोडक्ट्स मिलें, इस तरह की गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हों। और उसी के साथ हम जो अपॉर्चुनिटी सिल्वर इकोनॉमी हमें दे रही है, सिल्वर इकोनॉमी जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है इन द फॉर्म ऑफ दिस लुक्रेटिव एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर बेस, इसको भी हम टैप करें सिल्वर इकोनॉमी। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक स्कीम लॉन्च की गई और ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया और इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया सेज। सेज का मतलब होता है ऋषि। ओके, ऋषि मतलब ऐसे बंदे जो कि बहुत एनलाइटेंड है, काफ़ी एक्सपीरियंस है, आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं। तो हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, एल्डरली पीपल हैं, वो हमें इसी तरह से गाइड करते हैं। ठीक है, उनके एक्सपीरियंस से हम आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए इस स्कीम को नाम दिया गया सेज, ऋषि से ये इंस्पायर है। और इस स्कीम का पूरा नाम क्या है, इस इनिशिएटिव का नाम है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। इसका इनिशिएटिव का नाम आप पढ़ेंगे सेज। ओके, सेज मीन्स सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ये इसका पूरा नाम है। ये इनिशिएटिव क्या करेगा, ये इनिशिएटिव ऐसे लोगों को हेल्प करेगा जो कि इस फील्ड के अंदर, किस फील्ड में, जो सीनियर केयर है, मतलब ओल्ड एज पीपल के लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट्स, गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। ऐसे लोग जो नई कंपनी, कोई नया स्टार्टअप खोलना चाह रहे हैं और उससे वो इस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट देंगे जो कि आज के टाइम पे सीनियर सिटीजन्स को रिक्वायर्ड हैं। फाइन। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को या फिर ऐसे जो बिजनेस पर्सनस हैं जो यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर सपोर्ट दे रही है। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि इनिशियली हम आपको 1 करोड़ का सपोर्ट देंगे अगर कोई ऐसा नया बिजनेस स्टार्ट करता है जो एल्डरली केयर के लिए कोई भी प्रोडक्ट बना सकता है, सर्विसेज बना सकता है ना। प्रोडक्ट्स में आप देखोगे इतने सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, वेलबींग के से लेके, ठीक है, मोबिलिटी की बात हो रही है, ये चेयर्स हैं, मूवमेंट से रिलेटेड, सैनिटरी प्रोडक्ट्स हो गए, सैनिटरी नैपकिन्स हैं, एट्सेट्रा हैं, हेल्थ केयर ड्रिंक्स हो गई, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हो गए, बाथरूम, फिजियो, ओके, मसाजर्स, मेडिकल इक्विपमेंट, अडल्ट डाइपर्स, किचन गार्डनिंग एट्सेट्रा, कैप्सूल, टैबलेट्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ एग्जाम्पल है। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज होंगी, चाहे वो हेल्थ केयर में हो, चाहे वो ट्रैवल के अंदर हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, लीगल हो, हाउसिंग हो, फूड हो, एट्सेट्रा। ये सारी सर्विसेज, इनमें से कोई भी सर्विस से रिलेटेड कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको इस सेज इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग सपोर्ट देगी। उसको शुरू में 1 करोड़ रुपए का ये सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि इस तरह के नए बिजनेस जो हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो ग्रो कर सकें। और धीरे धीरे जब इनकी ग्रोथ होगी तो इंडिया के अंदर भी ये सर्विसेज दे सकते हैं। जब इंडिया में ये सर्विसेज इस तरह से देंगे तो फिर ग्लोबल लेवल पे भी हमने देखा बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्पेशली अगर हम कोविड-19 की बात करें, कोविड-19 में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहा है। अराउंड मोर देन 50% जो फैटलिटीज़ हैं, जो डेथ हुई हैं, वो आपके एल्डर पॉपुलेशन के अंदर है। उसके रिगार्डिंग भी एल्डर पॉपुलेशन को अगर इस तरह का सपोर्ट मिलता है, इस तरह के प्रोडक्ट्स एंड इस तरह की सर्विसेज ईजीली आपका एक्सेसिबल हो जाती हैं, अफोर्डेबल प्राइसेस पे एक्सेस हो जाती हैं, दैट वुड बी ए ग्रेट थिंग फॉर ऑल द सीनियर सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसके लिए आपका एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसका नाम भी सेज के नाम पे ही दिया गया है, सेज पोर्टल। मतलब इस तरह की ये वेबसाइट है, यहाँ पे जितने भी एल्डरली पर्सन हैं वो इस वेबसाइट, इस पोर्टल पे जा सकते हैं, प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे लिए एल्डरली पॉपुलेशन के लिए किस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। वो सारे जो होंगे क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सर्टिफाइड रहेगा। वो प्रोडक्ट्स आपके अफोर्डेबल भी रहेंगे। फाइन। और इससे ये प्रोडक्ट्स एनलिस्ट होंगे तो दोनों की नीड फुलफिल हो रही है। देखिए, जो एल्डरली पीपल हैं उनको इजीली ये चीज़ें मिल जाएंगी, वो ऑर्डर कर सकते हैं, जिस तरह से अमेजोन पे जाके आप ब्राउज़ करते हैं, समथिंग लाइक दिस। और इससे जो नए स्टार्टअप्स आपके बने हैं, जो शुरू में इस तरह की कंपनियां स्टार्ट हुई है, इनको भी एक पुश मिलेगा और इनको मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हम और अच्छे प्रोडक्ट डेवलप करें और अपने को एक्सपेंड करें। तो जब स्टार्टअप्स डेवलप होंगी तो डेफिनेटली इंडिया की ओवरऑल इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, इकोनॉमी आपका ग्रो करेगा, नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होंगे। अनअकैडमी के साथ अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज़ कीजिए। पुट द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। 9 तारीख से आपके नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अलावा आप आइकॉनिक पे जा सकते हो, आइकॉनिक में कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं। और स्पेशली ये अभी आपका बैच चल रहा है जिसमें 100 स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाएगा और यहाँ पे आपको जो बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल मेंटर्स वीकली आपको काउंसलिंग भी देंगे, आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लोन फैसिलिटी का लिंक है, ये 20 बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी सब्सक्रिप्शन के साथ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको दी जाएंगी।
केवल ऑप्शनल लेना है उसके भी ये आपके प्लान्स अवेलेबल हैं। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज, अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करना चाहते हैं। प्री और मेंस का पूरा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है अलॉन्ग विथ ऑप्शनल, सारी प्रिपरेशन आपकी इंक्लूड है इन दिस 1 ईयर पैकेज। तो इसका प्राइस पहले 77,000 था, अब ये 57,500 पे है, और इस पर भी आपको 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा व्हेन यू आर यूजिंग द कोड RB Live, यूज़ द कोड RB Live। तो बहुत अफोर्डेबल आपकी प्रिपरेशन है। इसके अलावा आपका ये महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है जिसमें आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो नेक्स्ट ईयर मेंस तक वैलिड है। आप 16 जून या उससे पहले अपना सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 22 मेंस तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। तो ये 3 से 4 महीने जो एक्सटेंशन है ये आप बेनिफिट ले सकते हैं। और जो बच्चे 23 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एंड यू कैन यूज़ द कोड RB Live। अनअकैडमी कॉम्बैट हर संडे को होता है 11 बजे, ये फ्री है एनरोलमेंट, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 13 जून को आपका सुबह 10 से 12 बजे तक ये फ्री फुल लेंथ सिविल सर्विस चैम्पियनशिप है, फुल लेंथ टेस्ट है प्रीलिम्स का। यहाँ पे अच्छा आप परफॉर्म करेंगे तो ये प्राइसेस हैं। टॉप 50 रैंकर्स को ये मेंटर किया जाएगा, ओके, बेस्ट CSE मेंटर्स के द्वारा। फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल द बेस्ट।